हेलो दोस्तों, माता एवं बहनों, आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कथा लेकर आए हैं कार्तिक महीने में जो स्नान करने के बाद सुना जाता है, वो कथा लेकर आए हैं नगर बसेरे की कहानी। तो चलिए, कथा शुरू करने से पहले माता एवं बहनों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको अगली कथाएं सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए, कथा हम शुरू करते हैं। नगर बसेरे की कहानी, जो कि कार्तिक माह में सुनी जाती है। कार्तिक स्नान करने के बाद किसी गांव में एक भाट व एक जाट रहता था। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट अपनी ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ चल पड़े तो रास्ते में रुककर एक कुएं की मुडेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिर होगी मेरी, तू कर ले नगर बसेरा। जाट वहीं कुएं के पास बैठ पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाट कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाओ, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मौसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जिबड़ो कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकाल जाए मेरा जी। यह सब करा कर कि वह जाट बहन के पास चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के आने पर उसकी खातिर की, घी के साथ भाई को जिमाया। दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें की। इधर भाट अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने वह भी लग गया, जिसमें हाथ मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा झुलस गया। ना रोटी ना पानी के लिए किसी ने पूछा। एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास को कहा कि जमाई आई है, जरा उसकी अवभगत कर लो। बुढ़िया बोली कि सब कुछ तो जल गया, अब कहाँ से अवभगत करूं। अब पड़ोसन ने ही भाट को एक रोटी के साथ छाछ दी। उसने वही खाकर गुजारा कर लिया। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े और रास्ते में मिल गई और एक दूसरे का हाल पूछा। भाट बोला कि मेरे ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाते मैं खुद काला हो गया हूँ, ना रोटी मिली ना पानी। जाट बोला कि मेरी तो बहुत खातिर हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले, अब कर ले। लेकिन भाट ने फिर मना कर दिया। कहने लगा कि तेरी मौसी है, पता नहीं रोटी दे या न दे, तेरी तो माँ है, दही की छुंछली चूरमा का पेड़ा धड़ा पाएगा। भाट ने फिर नगर बसेरा नहीं किया। जाट ने कर लिया, क्योंकि जाट की अपनी माँ नहीं थी, मौसी थी, और भाट की अपनी माँ थी। उसे अपने माँ पे विश्वास था और वो समझता था जाट के पास तो अपनी माँ है नहीं, इसलिए वो ज़्यादा पूजा पाठ में मगन रहते हैं। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाओ। फिर जाट ने अपना पूजा पसार दिया और कहने लगा, नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाओ, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मौसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरे जिबड़ो कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी, झट से निकाल जाए मेरा जी। कहकर वह चल पड़ा। घर पहुँचते ही जाट की मौसी ने बहुत लाड़ प्यार किया
उधर भाट घाट गया तो उसकी भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए और कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी मिलेगी, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। सारा दिन भाट भैंस ढूंढता रहा लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाट और भाट की मुलाकात फिर से बाजार में हो गई। जाट ने भाट के हालचाल पूछे तो भाट बोला कि आते ही खो गई भैंस, बस उसी दिन से भैंस ढूंढ रहा हूँ, रोटियाँ को तो पूछो ही मत। जाट ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। जाट की बात सुनकर भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोबे पाओ, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मौसी देगी, द्वारका का वास मीठा मीठा रास, वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जिवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों के नगर बसेरा करने के पर भाट जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई भैंस मिल गई, जिससे लेकर घर पहुंचा। और घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते देख घर से निकाल दिया, सारे दिन ये भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया। इस घटना के बाद सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि कार्तिक में सब कोई अपने पिहर या सासरे जाते जाते नगर बसेरा करे। जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला वैसे ही हर किसी को मिले। ये थी हमारी आज की व्रत कथा। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।